जय जिनेंद्र दर्शकों, आज पुनः अभिनंदन करते हैं आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हमारी विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, कल आपने धर्म नगरी राजधानी दिल्ली स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पश्चिम बिहार में आयोजित 18 से 23 अप्रैल 2025 तक संपन्न हुए बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पद्म प्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अद्भुत झलकियां देखी। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं इस पुण्य आयोजन के द्वितीय दिवस की ओर, जहां मनाया गया गर्भ कल्याणक उत्तर रूप। यह दृश्य केवल देखने का नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव करने का होता है। और आज के इस विशेष प्रसारण में आप देखेंगे उसी पवित्र गर्भ कल्याणक की दिव्य झांकी, भक्ति की छांव में लीन श्रद्धालु जनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां और गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले धर्म प्रकाश के अमूल्य वचन। तो आइए आत्मा के उत्थान और धर्म के साक्षात दर्शन का यह अनमोल अवसर अपने नेत्रों से नहीं अपने हृदय से देखें और अनुभव करें वह दिव्यता जो केवल पुण्य के भाग से मिलती है। 19 अप्रैल 2025 के मंगलमय दिवस का प्रारंभ किया जाता है। भक्तगण अपनी आंखों में भक्ति का सागर, हृदय में श्रद्धा की गंगा लिए आयोजन स्थल पर एकत्रित हुए और पूर्ण भक्ति श्रद्धा भाव के साथ प्रभु का अभिषेक पूजन किया गया। त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय उद्धर संग्रहाय शब्द ज्ञानाय ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख उत्कर्मणास्ताय घातिक्रमणास्ताय अवयवस्माकं। तत्पश्चात विधान की मांगलिक क्रियाओं का प्रारंभ किया जाता है। भक्ति में लीन भक्तों ने प्रभु को अर्घ द्रव्य अर्पण कर प्रभु भक्ति की व साथ ही अपने जीवन को धार्मिकता की ओर अग्रसर किया। वह सभी ने अनुभव किया कि प्रभु में लीनता ही जीवन की सच्ची सिद्धि है। प्रकाश उजास अकशत चंद्र ज्योति प्रकाश पे मोती समान अखंड होकर पूज भावत भाष पे। मंगल बेला आज ये आई झूमे धरती और गगन, मंगल बेला आज ये आई झूमे धरती और गगन। गुरुवर तुमको नमन, गुरुवर तुमको नमन, गुरुवर तुमको नमन। क्योंकि ये जो हमारा जो पंच कल्याणक मनाना है ये सार्थक भी जब ही होगा जब हमारे अंदर भी उन्हीं के जैसे गुण प्रकट होंगे और हम भी उसी मार्ग पर थोड़ा थोड़ा तो चलने का अभ्यास कर ही सकते हैं ना। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं चल सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो कर ही सकते हैं। छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन में ग्रहण कर ही सकते हैं, तभी ये हमारा पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए श्रद्धालु महानुभावों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर पुण्य आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद स्वागत अभिनंदन का आयोजन मुख्य रूप से किया गया। ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते बंधन, ये बंधन, बंधन, ये वहीं दूसरी ओर माननीय महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कराया जाता है। ये तस्वीर है कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, दुख में सहारा देंगे वीर प्रभु जिनमें दीप जलाता चल, धर्म के दीप जलाता चल, वो दीप जलाता चल, धर्म चल चल चल, दीप जलाता चल, धर्म के दीप जलाता चल। यहाँ पे जो आप जैन मंदिर टीम है ये बहुत अच्छी अपना काम कर रही है। इन्होंने एक बार हमारे लिए बोला कि भाई आपको हमें पार्क जो है इस तरह प्रोग्राम करना है। मैंने कहा जी हम सबसे आगे होंगे और हमने उसी तरीके से इनको कहीं भी कोई। श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति भी अत्यंत उत्साहपूर्वक की। ये नजारा देखते ही बन रहा था और साथ ही ये दर्शा रहा था कि हमारे जीवन में गुरु भक्ति का महत्व कितना आवश्यक है। पूजन का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता गया। हवन पूजन का क्रम आरंभ हुआ। हर आहुति में समर्पण की गूंज थी।
स्वाहा की ध्वनि के साथ हर भक्त ने पूर्णाहुति के साथ वातावरण में दिव्यता और शांति का अद्वितीय संयोग स्थापित किया। शादी बेलाई उत्सव है मनाना, शादी बेलाई उत्सव है मनाना, हर्षित है सारी पूज्य आचार्य श्री ने अपनी अमृतवाणी से समस्त जनसमूह को प्रभु भक्ति का सार सुनाया। उन्होंने कहा, प्रभु की भक्ति केवल कर्मों का नाश नहीं करती, बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ देती है। हनुमान जी ने बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शीश पर आपका आशीष है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी जिद करने लगे, बोले कोई ना कोई पद तो लेना पड़ेगा। हनुमान मना करते रहे। अंतोगत्वा ये बात तय हुई। हनुमान को जब बार बार कहा गया तो हनुमान बोले, प्रभु एक शर्त है। रामचंद्र जी बोले, बोलो क्या बात है? बोले, आपने सारी दुनिया को एक एक पद दिया है, लेकिन मैं एक पद से संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे कम से कम 2 पद चाहिए। रामचंद्र जी सीता मुस्कुराए कि चलो अच्छा है, कम से कम लेने के लिए तैयार तो हुआ। बोले, मैं प्रभु एक पद नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो 2 पद लूंगा, और आपको 2 पद देना हो तो मुझे हाँ करना। रामचंद्र जी बोले, बिल्कुल मांगो, क्या मांगते हो? हनुमान जी अपने स्थान से उठे, उनको अभिवादन किया, और अभिवादन करने के बाद उनके दोनों को पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, आपके दोनों पद मेरे साथ में रहे, मुझे दुनिया की सारी संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जिन्होंने भगवान के गुरु के दोनों पद पकड़ लिए, उनको दुनिया में किसी पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद तो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, मद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो गुरु प्रभु चरण को पकड़ लेता है, उसके जीवन में कभी भी वो अभागा नहीं रह सकता। तत्पश्चात माता की गोद भराई की रस्म की जाती है। इस दौरान माता के मुख पर आनंद की ज्योति थी, जैसे स्वयं सृष्टि उनकी गोद में आनंद का बीज बो रही हो। संध्याकाल की बेला में दीपों की पंक्तियां सजी, घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच भव्य महाआरती हुई। हर हाथ में दीप, हर मन में भक्ति, मानो स्वयं देवता भी इस दृश्य को निहार रहे हों। मैं कुबेर बनाता, मैं महायज्ञ नायक बनाता, मैं नायक बनाता। पैसे आपको कोई जानता नहीं क्या? वैसे आपको कोई नहीं जानता क्या? लेकिन एक आपके पास एक वस्तु, बड़ी वस्तु आ गई, एक उपलब्धि आ चुकी है एक आपके लिए। उन वस्त्रों को पहन करके आपको ये लगा कि मैं ये बन चुका हूं। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें अष्टकुमारियां माता से उनके हर्ष का विषय पूछती हैं। श्री महर्षिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये सब प्यारा करता है भव से किनारा। होए प्रातः मात उठ गए, ध्यान निर्मल कीजिए। अनेकों प्रकार के प्रभु जीवन का नाटकीय मंचन करते हुए कार्यक्रम को क्रम पूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। आज मातेश्वरी तो बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। तभी एक देवी होली से पूछती है, अरे माँ बताइए ना, क्या बात है?
नहीं नहीं देवियों, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अपने प्राणनाथ को ही बताऊंगी। आज रात्रि के अंतिम प्रहर में एक से एक बढ़कर दिव्य स्वप्न देखे हैं। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता को हवन कराना है। ओ अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर कंगिले आए रे। अति अति सुंदर सुंदर श्री देवी ने देखो कंगी थाम ली, केश बनाकर उसने खुशी मना ली। अति अति सुंदर सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर। आई देखो आई है सुसी मामा, चारों दिश में खुशियाँ छाई। आई देखो आई है सुसी मामा, चारों दिश में खुशियाँ छाई। टूटे बाजू डारी लूं, लड़ उलझी जाए। टूटे बाजू कंदरी लूं, लड़ उलझी जाए। कोई बजरंगी लहरिए पल्लू लहराए। हमारे राज्य की प्रजा किस प्रकार से है, कृपया कर हमें अवगत कराएं। हे महाराज अधिराज, जिस राज्य का राजा आपके समान नीति निपुण, प्रजा पालक व प्रजा प्रेमी है, भला उस राज्य की प्रजा का कहना ही क्या है। हे राजा अधिराज, आपके राज्य की दंड नीति, उचित नीति आदि को देखते हुए अन्य देश के राजा महाराजा अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं। हे महाराज, आपके शासन काल में प्रजा में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, बड़े बड़े विधान, पंचकल्याणक पूजन इत्यादि नित्य नियम चला करते हैं। हे प्रजावात्सल, हे रीति निपुण, हे अवध नरेश, हे महाराज, मैंने आपके राज्य की सैन्य व्यवस्था को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है महाराज, जिससे महाराज सर्वप्रथम अश्व सेना, थल सेना, जल सेना, पैदल सेना, अंग सेना, भूटान सेना, नेपाल सेना, और तो और महाराज, आपके एक इशारे पर दिल्ली की ये प्राण प्रिय प्रजा अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है महाराज। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र देवी। मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? विरोध रहित पुरुषार्थ के पालन करने से इसे पुरुष कहा जाता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का। ओ तू फुलवारी है। ओ माँ, स्वर्गों से आए हैं, सभा में भेंट लाए हैं। स्वर्गों से आए हैं, सभा में भेंट लाए हैं। कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
इसी बीच माता अपने 16 स्वप्नों का फल महाराज से पूछती हैं। हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। गज बेल सिंह सुदेवी कमला नभन करता देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। पुष्पमाल सुचंद्र पूर्ण सूर्य सुवर्ण कलश दो। युगमीन सरवर कमल युत सागर सुसिंहासन भलो। रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुहावतो। सुरतन राशि सुक्रांति पूरन अग्नि धूम न पावतो। तब अंत में एक गज मेरे मुख में प्रवेश करता भाया। इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। और महाराज ने माता को उनके स्वप्नों के फल कुछ इस प्रकार बताए। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं। सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हूँ। जागा भाग्य हमारा है। सिंह दिखन से पराक्रमी माला तीर्थंकर होवेगा। कमला नभन से नवन गिरी करे देवी बिल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा है। प्रभु गर्भ माही आए। जब प्रभु गर्भ माही आए। नभ से रतन बज सिंह रतन बज सिंह रतन महाबाबो। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की ये दिव्यता हमें यह स्मरण कराती है कि हर आत्मा में वही चेतना है जो तीर्थंकरों में होती है। बस हमें उसे जगाना होता है। वह दिव्यता हमारे भीतर ही विद्यमान है और प्रभु भक्ति ही उसका एकमात्र मार्ग है। आज के इस पुण्य प्रसंग में सहभागी बनकर आपने धर्म पथ की ओर एक और कदम बढ़ाया है। आइए कल फिर जुड़ेंगे इस दिव्य श्रृंखला के अगले दिवस की झलकियों के साथ। तब तक के लिए धर्म की इस गंगा में डुबकी लगाते रहिए। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति।